दोस्तों नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव। आप सबका लाइव प्रोग्राम में एक बार स्वागत है। साथियों, कल रात को मैं लाइव आया था, लेकिन अब दोबारा लाइव इसलिए आना पड़ा कि कल 9 फरवरी को जो आंदोलन है उसको लेकर और कई तमाम लोगों का कमेंट मुझे मिल रहे थे, मैसेज मिल रहे थे। रात को मैं 4 बजे सो पाया था। क्योंकि 4 बजे इसलिए सो पाया, कई विद्यार्थियों के कॉल और मैसेज जो मैंने देखे, कई लोग आत्महत्या करने की बात कर रहे थे, कई लोग दुखी हो रहे थे, कई लोग परेशान। उनको समझाना पड़ा कि भाई आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है। मुझे पता है कि जब भर्ती रद्द की गई, कई लोग जिनके अच्छे भी नंबर आ रहे थे कि वो कहते हैं ना कि जब कई लोग भी बेगुनाह भी मारे जाते हैं, तो वो कई लोगों के अच्छे नंबर थे, तो वो वास्तव में बहुत ज्यादा परेशान और दुखी थे। तो उनकी कई अवसाद में थे, उनसे मैं बात करके एक बार समझाने की कोशिश जरूर की। उनको समझाया कि कोई भी गलत कदम नहीं उठाए, क्योंकि कल का दिन उन योग्य अभ्यर्थियों के लिए बुरा था जो वास्तव में कई दिनों से मेहनत कर रहे थे। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, मैंने साथियों जो पहले लाइव में भी कहा था कि 140 नंबर हो सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा सीएम साहब ने कहा कि 300-400 लोगों तक ही पेपर पहुंचा है। जो एसओजी की रिपोर्ट है उन्होंने बताया। उससे पहले कहा कि हम भर्ती रद्द नहीं करेंगे, लेकिन अचानक रद्द करे तो कई लोग कह रहे हैं कि भैया 300-400 लोगों तक ही पूछा तो रद्द क्यों कर दिया गया। तो साथियों एक चीज और मैं बताऊं, धीरे धीरे एसओजी जांच कर रही है। जो मैंने एक डिबेट में कल जी राजस्थान की डिबेट में भी वो सवाल उठाया था, जो डॉक्टर किरण जी ने कहा था कि 1,23,000 लोगों के पास 140 से ज्यादा नंबर है। तो मैंने ये कहा कि इसका डेटा वेबसाइट पे सार्वजनिक कर देना चाहिए, सबको पता लग जाना चाहिए कि कौन झूठ बोल रहा है, सरकार बोल रही है क्या बोल रही। तो वो चीजें हैं। ऐसे में यदि आप बताइए साथियों, कई लोग जिनके पास अच्छे नंबर आ रहे थे लेवल 2 में रद्द हो गए, वो दुखी है, परेशान है, अपने आप को परेशान कर रहे हैं। आप परेशान मत हो यार, दुख मुझे भी हुआ है, मैं आपकी पीड़ा समझता हूँ, हर चीज समझता हूँ। लेकिन जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो डाटा का जवाब उन्होंने मांगा सरकार से, और कल उन्होंने प्रेस उसमें किरोड़ी लाल जी ने कल उन्होंने जी राजस्थान की डिबेट में भी दोबारा से उस डाटा का जिक्र किया, तो उसका खंडन शिक्षा मंत्री और सरकार क्यों नहीं कर रही, क्यों जवाब नहीं दे रही। यदि गलत वो डाटा हो तो सरकार को जवाब देना चाहिए। तो इस पर संशय बना हुआ है। इसलिए मान लीजिए आपके पद भी बढ़ जाते, आपकी भर्ती बच जाती, और वो डाटा सही साबित होता तो आपके साथ कितना धोखा होता। उस समय आपको ये पद, आज मान लीजिए आपको दोबारा मौका तो मिल रहा था, लेकिन उस समय आपकी पूरी लुटिया लूट जाती। तो इसलिए बुरा हुआ है, लेकिन उसको थोड़ा भगवान आपके नसीब में यही लिखा था, तो इसको मानकर आप इस सदमे से भूलकर आगे बढ़िए। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, खुद को परेशान करने से कुछ नहीं होगा। अब सवाल उठ रहे हैं कि एक पेपर या 2 पेपर, इनको लेकर लगातार अलग अलग लोगों के मत आ रहे हैं। तो साथियों कल हम सब लोग इकट्ठे हो रहे, आ जाइए, हम सब मिलकर फैसला कर लेंगे। लेकिन मैंने कल एक चीज का विरोध किया था कि 2 पेपर जो कर रहे थे उसमें जिला परिषद के हिसाब से करवाएंगे, तो जिला स्तरीय मेरिट का विरोध आज भी कर रहा हूं, कल भी कर रहा हूं और हमेशा करता रहूंगा, क्योंकि प्रदेश स्तरीय मेरिट होनी चाहिए, जिसके लिए कल आप लोगों से निवेदन किया था। जो तमाम लोग अलग अलग मैसेज के भी आ जाइए, कल बैठेंगे, जब सरकार से वार्ता होगी तो तुम कर लेना फैसला यार। मैं तो आपको मंच दे रहा हूं, आपका साथ दे रहा हूं, फैसला करने वाले आप लोग आ जाइए। कल मिलकर हम निर्णय ले लेंगे, लेकिन घर से निकलना होगा। इसके अलावा जो फर्स्ट लेवल के कई लोगों के मैंने कहा, डाटा जब वेबसाइट पे आ जाएगा तो पता लग जाएगा क्या चीज है। कई लोग कह रहे उपेंद्र यादव, मुझे फोन करे थे, भाई साहब आप भर्ती की रद्द करने की मांग क्यों करें। भैया मैंने रद्द की मांग की नहीं, मैंने ये कहा है कि आपको पता है चोरी हुई कि तो एक पेपर थोड़ा निकाल के ले जाएगा, वो दोनों लेके गया होगा। डाटा सार्वजनिक करना चाहिए, और डाटा में सारी चीजें स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि वास्तव में कितने लोगों तक पेपर गया, कितने, आपको खुद को पता लग जाएगा कि आपसे ज्यादा नंबर किसके आ रहे हैं। तो कम से कम आप भी गलतफहमी में नहीं जियोगे, सारी चीजें स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, तो कम से कम आपके जो संदेह है वो निकल जाएगा। कल मान लीजिए आपका नंबर नहीं आया, फिर बात कहोगे रद्द कर दो रद्द कर दो, कम से कम पहले डेटा ओपन हो जाएगा, तो कम से कम आप लोगों को सच्चाई का पता लग जाएगा। इसलिए मैं कल जो घेराव होने वाला कि सार्वजनिक डेटा किया जाए, और भविष्य की जो भी भर्तियां हो उसका सारा डेटा वेबसाइट पे ओपन होना चाहिए, रिजल्ट, मार्कशीट, मार्कशीट, सारे उनके सारे डॉक्यूमेंट, जिससे सच्चाई का और फर्जी का सबका पता लग सके। इसलिए साथियों मैं हर व्यक्ति के साथ हूं, मुझे इस जगह बैठकर आप लोगों के साथ न्याय करना, अन्याय नहीं करना। तो कई लोग लेवल फर्स्ट वाले कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच करो, पद बढ़ाओ, रद्द करो, अलग अलग मत आ रहे हैं, अलग अलग लोग अलग अलग। लेकिन साथियों सीबीआई की जांच के लिए मैं पहले भी तैयार था, आज भी हूं, क्योंकि हमने आंदोलन खत्म नहीं किया। सीबीआई की जांच लेवल 2 रद्द की है, लेकिन सीबीआई जांच तो अभी भी हो सकती है। तो कल पूरी ताकत सीबीआई जांच के लिए लगा रहे हैं कि पेपर कहां कहां गया, कौन सरगना है, कौन नेता, सबका खुलासा होना चाहिए। क्योंकि रीट का खुलासा होगा तो जैन डिग्री, एसआई और लाइब्रेरियन सबका होगा। लेकिन एक सवाल उन लोगों के लिए जो जैन डिग्री के लिए सवाल उठा रहे थे, जो सवाल लाइब्रेरियन के उठा रहे थे, जो एसआई के लिए, इन भर्तियों को सब भूल गए।
पता है कि रीट का होने वाला है, तो हम कहते देखो कई लोग ट्वीट कर रहे थे हमारी जीत हो गई। अरे तुम्हारी जीत कहाँ होगी, तुमने तो कहा था सीबीआई से जांच हो, सीबीआई की जांच को भूल गए, एसआई को भूल गए, लाइब्रेरियन को भूल गए, जेन डिग्री को भूल गए। अरे मैं तो साथ डिबेट लाइव सब जगह चिल्ला चिल्ला के उठा रहा हूं, मांग उठा रहा हूं ना, और कल भी उठा रहा हूं, लेकिन सब लोग भूल गए हमारी जीत हो गई। हमारी क्या जीत हो गई, तुम्हारी मांग तो सीबीआई की थी, ये जीत होती है क्या? आइए अब पता चलेगा आपको सच्चाई का। भाई रीट के लिए लगातार हम लड़ रहे थे और लोगों की मांग उठाते, अब पता चलेगा कि कौन अनशन करता, कौन लाठियां खाता। देखे एसआई के लिए, लाइब्रेरियन के लिए, जेएन के लिए, देखते कितना आंदोलन करते। सच अब सामने आएगा उन लोगों का कि हमारी जीत हो गई। अरे जीत नहीं, जीत इस भ्रष्ट तंत्र की हुई है, इस भ्रष्टाचार की हुई है, पेपर लीक माफियों की हुई है। आज युवा बेरोजगार की हार हुई है। जब तक सिस्टम नहीं सुधरेगा, जब तक ये गिरोह को उखाड़ कर फेंक नहीं देंगे, ये भ्रष्ट सिस्टम नहीं सुधरेगा और ये सड़क चढ़े मगरमच्छ जो जेल में नहीं होंगे, तब तक बेरोजगार की जीत नहीं होगी। गैर जमानती कानून नहीं आएगा, मजबूत कानून नहीं आएगा, सिस्टम मजबूत नहीं होगा, तब तक बेरोजगार यूं ही हारता रहेगा, यूं ही दम तोड़ता रहेगा। ये जीत नहीं हुई। 5-5 लोगों में 10 लोगों में प्रदर्शन करने जीत नहीं होती है कि न्यूज में 5 लोगों की चल गई, बोले कि देखो हमने किया, ये हो गया। ये जीत नहीं है। जीत तब होगी जब मेरा बेरोजगार कहेगा कि मेरी परीक्षा पारदर्शिता के साथ हुई है, मुझे न्याय मिलेगा। इस बार नकल नहीं, इस बार पेपर लीक नहीं हुआ, इस बार फर्जीवाड़ा नहीं हुआ, कानून आ गया और हम संतुष्ट है, तब मेरा बेरोजगार खुश होगा, तब उस दिन मेरे बेरोजगार की, मेरी और आप सबकी जीत होगी। अभी हर व्यक्ति की हार है जब तक सिस्टम मजबूत नहीं बन जाए और प्रदेश के हर बेरोजगार को न्याय नहीं मिल जाए। अरे मगरमच्छ जेल के अंदर जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? सीबीआई की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, और अंतिम क्षण तक हम सबको मिलकर लड़ना चाहिए। सीबीआई की जांच होनी चाहिए, क्योंकि नई भर्ती, इन्होंने कह दिया कि हम एग्जाम दोबारा से कराएंगे, रद्द कर दिया। आपने रद्द तो कर दिया, अब सीबीआई की जांच देने में क्या एतराज है? 6 महीने लगे, साल भर लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, हम इंतजार करेंगे, क्योंकि भर्ती तो रुक नहीं रही ना, वो तो नहीं आ रही है ना, तो जांच देने में क्या दिक्कत है? इसलिए इस जांच के लिए कल पूरी ताकत लगाएंगे, पूरी ताकत लगाएंगे। जो तमाम लोग जो बयानवीर बने, साथियों नेता हैं ये, कई लोग जो अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए लगातार ये है, हमने ये करवा दिया, हमने ये करा दिया, अब देखना कहां लुप्त हो जाएंगे। अब चाहिए ना, अब आए मैदान में साथ। इसलिए साथियों, हमें हमारी लड़ाई हमें खुद को लड़नी है। कल सुबह मैदान में उतर रहे हैं, आप लोगों को आना है। ये जो लाइव इसलिए महत्वपूर्ण है, मैं आप लोगों को एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये लाइव क्यों महत्वपूर्ण है, एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं। साथियों, 6000 पदों पर फर्स्ट ग्रेड आ रही है, 10,157 पे कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती आ रही है, 10,000 पे सेकंड ग्रेड आ रही है, जूनियर अकाउंटेंट, सूचना सहायक, प्रोग्रामर, रीट 62,000 ये बता रहे हैं। साथियों, आने वाले समय में 1 लाख से ज्यादा भर्तियां आएंगी आने वाले समय। और यदि हम लोग कल मजबूती से आवाज उठा दें कि भैया राजस्थान के बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाए, बाहरी राज्यों का कोटा समाप्त किया जाए। जब 20 से 22 राज्यों में राजस्थान के अभ्यर्थियों को नहीं लिया जाता है, तो राजस्थान में क्या बाबा जी का भंडारा है, इसको बंद करिए। साथियों, 1 लाख का मतलब 1 लाख परिवारों का भला हो सकता है। आप बिहार में जाओगे तो वहां कह रहे क्या भाई स्थानीय निवासी हो, उड़ीसा में उड़िया भाषा, कर्नाटक में करना है यार, वो अपने लोगों को बढ़ा रहे हैं। तो राजस्थान में होने वाले 1 लाख भर्तियों में राजस्थान के बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाए। तो साथियों, यदि 1 लाख लोग नौकरी लगता है तो 1 लाख परिवारों का भला हो जाएगा। राजस्थान कितना समृद्ध हो जाएगा, कितना विकास उसमें हो जाएगा। तो साथियों, क्या हमें कल इस मांग को मजबूती से उठानी चाहिए कि नहीं उठानी चाहिए? यह मांग मजबूती से उठेगी, लेकिन यह कामयाब तब होगी जब पीछे भीड़ होगी, भीड़ तंत्र होगा। फिर सवाल करना, उपेंद्र यादव जी आपने कहा था बाहर राज्यों को कोटा कम हो, राजस्थान के बेरोजगार को फायदा मिला, आपकी मांग का क्या हुआ? अरे मांग मेरी नहीं, हम सबकी मांग है और हम सबको मिलकर लड़ना होगा। आइए मैदान में। अब 1 लाख भर्तियां होने से पहले हमें रोकना होगा, और रोकना होगा इसके लिए लड़ना होगा। आ जाइए यार, मैं कह रहा हूं परमिशन हो चुकी है, जगह मिल चुकी है 22 गोदाम पेट्रोल पंप के पीछे। तो 1 दिन के लिए जो तमाम लोग कोचिंग कर रहे हैं, भाई 1 दिन के लिए निकल के आ जाइए वहां। ये कोटा कम हो गया तो आप लोगों को नौकरियां मिलेगी। जो कुछ पॉइंटों में रो जाते हैं, रोते हैं ना, वैसा में पॉइंट में रहेगी 1 नंबर से, आपका भला होगा। दूसरी बात, राज्य कोटा वाली तो बात है ही, प्रदेश स्तरीय मेरिट बने वो बात भी है। दूसरी बात, आप कैलेंडर जारी करिए कि पहले फर्स्ट ग्रेड, फिर सेकंड ग्रेड और फिर थर्ड ग्रेड। आप कैलेंडर जारी करिए।
एक छोड़ के दूसरी वक्त सीटें खाली होती रहती है। आज फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, अब रीट कब होगी, वो फर्स्ट ग्रेड की करे सेकंड ग्रेड की करे, सारी कंफ्यूज की स्थिति है। आप कैलेंडर जारी करिए, बताइए। आपने कह दिया जुलाई में होगी, अरे आप कैलेंडर सुनियोजित तैयार करके जारी करिए, किस तारीख को एग्जाम होगी तो होगी, लेकिन सिस्टम ऐसा स्थापित करिए कि पहले फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड कि एक व्यक्ति छोड़ के दूसरी जगह नहीं भागे। यह होना चाहिए। सर मैं लाइव हूं, यह होना चाहिए। मैं बात मत कर सर, यह होना चाहिए। इसके अलावा साथियों, जो रोते हैं कि हम मेहनत करते हैं लेकिन इंटरव्यू में हमें नंबर नहीं मिले, इंटरव्यू पढ़ता समाप्त होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरे इंटरव्यू भी समाप्त होना चाहिए। बाहरी राज्य के कोटा कम करने के साथ इंटरव्यू पढ़ता भी समाप्त होनी चाहिए, प्रदेश स्तरीय मेरिट भी होनी चाहिए और कैलेंडर भी जारी करना चाहिए। गैर जमानती कानून मजबूत आना चाहिए और सरकार विश्वास दिलाए कि इस बार भर्तियों में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। युवा विश्वास के साथ तैयारी करे। आज युवा कह रहा है कि आपने भर्ती रद्द तो कर दी, क्या भविष्य में क्या भर्ती बच पाएगी? क्या आप इस गिरोह को खत्म कर पाएंगे? क्या इनको जेल में डाल पाओगे? क्या सिस्टम को मजबूत बना पाओगे? सवाल कई उठ रहे हैं। सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं। आपने रिटायर्ड जज साहब की अध्यक्षता में कमेटी का गठन तो कर दिया, लेकिन जो जमीन से जुड़ा व्यक्ति जानता है कि इसका इलाज कैसे हो सकता है, एसी में बैठने वाला व्यक्ति नहीं जान सकता। इसलिए आप जमीन पर उतरिए, जानिए और इस समस्या का निस्तारण करिए। हमने जो सुझाव दिया था कि आज उन सुझावों को लागू किया जाता तो आज मेरा प्रदेश का बेरोजगार खून के आंसू नहीं रोता। आज रोने के लिए मजबूर किसने किया? इस भ्रष्ट सिस्टम ने, और सिस्टम की नाकामयाबी सरकार की नाकामयाबी है। और यदि सिस्टम को नहीं सुधारा तो मैं कह रहा हूं कांग्रेस का पतन निश्चित है। कांग्रेस को सिस्टम को सुधारना होगा और गिरोह को खत्म करना होगा जड़ से। इंटरव्यू बढ़ता, बाहरी राज्य, तमाम सिस्टम को सुधारना होगा। तमाम ये नियम लागू करके प्रदेश के बेरोजगारों को विश्वास दिलाना होगा कि हम आपके साथ, आप आगे बढ़ो। सीएम साहब, आपका कल मैंने भाषण देखा, आपने बोला कि युवाओं को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन मन मार के आप भर्ती रद्द कर रहे हो। आप कहते हैं कि हम बख्शेंगे नहीं, हर व्यक्ति को जेल में डालेंगे जो दोषी होगा, और सख्त कानून ऐसा लेके आएंगे जो देश में पहला राज्य होगा कि यहां सख्त कानून लेके आए। करिए घोषणा, युवा स्वागत करेगा, युवा धन्यवाद देगा कि आप उम्र कैद की सजा का प्रावधान करोगे, संपत्ति जब्त करने का प्रावधान करोगे, बाहर राज्य का कोटा कम करके राजस्थान के बेरोजगार को प्राथमिकता दोगे, कैलेंडर जारी करोगे और युवाओं को कहोगे कि इस बार आपके साथ अन्याय नहीं होगा। लोग सैल्यूट करेंगे और आपका साथ देंगे और कांग्रेस का पता नहीं विकास होगा। अन्यथा पता निश्चित है कि युवाओं में आक्रोश है, क्योंकि भर्तियां आपने निकाली है। मैं मानता हूं, आपको धन्यवाद दिया है, धन्यवाद देने के बावजूद मुझे कई लोगों से गाली खानी पड़ी। लोग तो कहने लगे कांग्रेसी है, कई लोगों ने कहा ये तो सरकार से मिला हुआ, क्योंकि आपने अच्छे काम किए, मैंने धन्यवाद दिया। लेकिन अब जहां गलत होगा मैं खुला विरोध करूंगा, चाहे मुझे जेल में डालिए, चाहे लाठीचार्ज करिए, चाहे गोली मारिए, क्योंकि गलत का विरोध करना मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म है और मैं मरते दम तक विरोध करूंगा। क्योंकि सिस्टम में सुधार नहीं होगा जब तक मेरे बेरोजगारों के घर में खुशियां नहीं आएगी, उनके चेहरों में खुशियां नहीं आएगी। मैं लड़ता रहूंगा, जिसमें जितना दम है रोकना रोक लीजिए, जेल में डालना डाल दीजिए, मारना मार दीजिए। मुझे पता है कि मेरे पीछे तो गैंग भी पड़ी है मारने के लिए, सिस्टम भी पड़ा है, बड़े बड़े राजनेता लोग पड़े हैं, लेकिन मैं सच के लिए लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा और 9 तारीख को कल भी लड़ूंगा। लेकिन युवा साथियों, आपको सड़कों पर इस लड़ाई में आना होगा। कई लोग कह रहे हैं कि रीट पात्रता जो सेकंड, अरे इसको खत्म कर दिया, इसको रद्द कर दिया है। जो मर गया वो जिंदा नहीं हो सकता अब, इसलिए इस चीज को तो भूल जाइए। लेकिन हमें क्या करवाना चाहिए सरकार से, तो कल आ जाइए आप सड़कों पर। अरे मिलकर जब बातचीत कर सरकार से लड़ेंगे, हम सब एक होंगे, तो सरकार को करना पड़ेगा। घर से निकलिए अपने लिए, लेकिन घर से निकलना नहीं चाहते, सोशल मीडिया पर रहना चाहते। फिर मुझे दोष मत देना कि उपेंद्र यादव वहां जाके ज्ञापन देके यार वहां आ गया। अरे भाई, यदि आपकी भीड़ होगी तो उपेंद्र यादव वार्ता करने तक नहीं जाएगा और बिना मांगे वापस नहीं लौटेगा, चाहे जान चली जाएगी। मैं वादा कर रहा हूं, लाइव में कह रहा हूं, यदि आप लोग आए और इस लोकतंत्र में भीड़ तंत्र रही तो मैं कह रहा हूं कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, लड़ेंगे। इसलिए आपकी आवश्यकता है इस सिस्टम को सुधारने के लिए हौसला और ताकत है। आप मेरी ताकत हो, इसलिए निकलिए कल और सुबह पूछिए, सुबह 10 बजे 22 गोदाम पेट्रोल पंप के पीछे।
परीक्षा केंद्र आप सिस्टम स्थापित मजबूत कर दोगे तो दूर 500 किलोमीटर दूर आपको परीक्षा केंद्र देने की आवश्यकता नहीं होगी, गृह जिले में आप परीक्षा केंद्र दे पाओगे। और जो डेटा ओपन करने की बात कर रहा हूं ना, किसके कितने नंबर आए, ये सारे ओमार शीट, सारे रोल नंबर, वो हर भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता के साथ ओपन किया जाए, हर व्यक्ति को पता चले। क्योंकि पड़ोसी बता सकता है कि भाई पढ़ने वाला नहीं है, जो गाड़ी है, तो वो पता कर सकता है कि भैया मैं इसका डेटा चेक कर लेता हूं। और तो हर चीज की स्पष्टता होनी चाहिए। अभी स्टर्नो के जो अभ्यर्थी जयपुर में आए हैं 100-150 लड़के बैठे हुए हैं, भैया मैं लाइव से फ्री होते हुए आपके पास आता हूं, और आप आज शायद चेयरमैन साहब से मैंने फोन लगाया था, उठाए नहीं, मुलाकात होगी तो ठीक है, निकल लड़ेंगे, आप वहां के लिए तैयार हो, मैं आपके बीच में थोड़ी देर में आऊंगा। जो साथियों, कई लोग पीटीआई भर्ती के अभ्यर्थी 461 में 20-40 बार दे दिए, कम ही है, आप घर से निकलिए कल। पीटीआई भर्ती के जो अभ्यर्थी है, जेएन डिग्री भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं, उनसे कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती के भैया आप आ जाइए। यदि बाहरी राज्यों का कोटा भी कम करवाना है, गैर जमानती कानून में विज्ञप्ति भी लानी है, और आपके पद भी बढ़वाने, लड़ना तो पड़ेगा हर चीज के लिए भाई, निकलिए। और जो तमाम लोग मुझे अभी फोन कर रहे थे, भाई साहब मिलना है, भाई साहब ये मांग है, भाई साहब आप याद करते हो तो मैं आपके साथ रहता हूं, कि मैं कहता हूं हाँ 9 तारीख के साथ आपके साथ हूं, मैं हर जगह जाता हूं। अब मुझे आवश्यकता आप लोगों की, जिसकी मांग नहीं भी हो, लेकिन युवा के नाम पर, युवा के भविष्य बचाने के नाम पर आइए कल, मैं इंतजार करूंगा। जो कोई भी उनके अभिभावक भी आना चाहिए, आइए प्लीज आइए। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ रोकिए यार, हम लड़ेंगे तो जीतेंगे। युवाओं के साथ भावनात्मक खेल खेलने वाले बहुत लोग हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमारी जीत हो गई, हमने ये कर दिया। अरे यार क्या जीत हो गई, आज युवा रो रहा है, कहां सिस्टम सुधरा, अकेला इस सिस्टम से लड़ रहा हूं। लेकिन अब आप लोगों को आना होगा और इस लड़ाई को जीतना होगा। सीबीआई की जो मांग हम कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि मगरमच्छ जेल के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि मैं सीबीआई की मांग अंतिम क्षण तक इस मांग पर अड़ा रहूंगा, क्योंकि इन गिरोह के राजनेता संरक्षण कौन देने वाले हैं, उनकी बेनकाब, उनका पोल खोलना चाहिए, बेनकाब होने चाहिए। इसलिए साथियों, आप सबसे मेरा निवेदन है, प्लीज प्लीज, जयपुर में लाखों की संख्या में बेरोजगार रहते हैं, कोई आवाज उठाने वाला नहीं आएगा निष्पक्ष, जो आप लोगों के लिए सीधा सरकार से टकरा रहा है, आपकी मांग उठा रहा है, केवल सिस्टम को सुधारने के लिए। मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी कांग्रेस और बीजेपी से नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कांग्रेस के तमाम वर्तमान सरकार के नेताओं से हाथ जोड़कर कि मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। मैं केवल युवा बेरोजगारों का भविष्य बचाना चाहता हूं। मैं वादा करता हूं, मैं विश्वास, मैं स्टाम्प पे लिख के देने के लिए तैयार हूं कि आप बेरोजगारों का भविष्य बचा लो, सिस्टम स्थापित कर दो और ये मांगे पूरी कर दो, फिर मैं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ हमेशा के लिए मैं खत्म कर दूंगा। इस संगठन को ही खत्म करके, बंद करके मैं घर चला जाऊंगा। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि हम कोई राजनीति नहीं करें, हम युवाओं का भविष्य को बचाना चाहते हैं, मजबूत सिस्टम स्थापित करना चाहते हैं, मगरमच्छों को जेल में डालना चाहते हैं, गिरोह को खत्म करना चाहते हैं, बाहर राज्यों को कोटा समाप्त हो, प्रदेश के बेरोजगारों को प्राथमिकता मिले, कैलेंडर जारी हो, और ये तमाम जो चीजों के लिए हम लड़ रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हो, भ्रष्टाचार नहीं हो, एंट्री प्रथा समाप्त हो, ये सारी चीजें मांग मान लीजिए। मैं वादा कर रहा हूं, आप कहोगे तो 1000 रुपए के स्टाम्प पे मैं लिख के दे दूंगा कि मैं बेरोजगार एकीकृत महासंघ खत्म कर दूंगा, मैं छोड़ के चल दूंगा। मैं वादा कर रहा हूं, मैं इस लाइव में बोल रहा हूं, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि मैंने रात को कई लोगों को समझाया, कई लोगों के आंसू देखे, मुझे नहीं देखा जाता। मैं इमोशनल नेचर का व्यक्ति हूं यार, मुझे आंसू नहीं देखे जाते किसी के, मुझे राजनीति करना नहीं आता, मैं लोगों की भावनाओं से जुड़ा हूं, मैं उनकी आंसू नहीं देख सकता, मैं लड़ता हूं उनके लिए, क्योंकि मुझे दुख होता है यार जब उन लोगों के, मैंने एक लड़की का ऑडियो आपने सुना, वो अपने ससुर के फोन करके रो रही है यार, कई लोगों का आंसू बहुत रो रहा है यार, गांव के ग्रामीण परिवेश के वो लोग आते हैं। मैंने 10 साल, मुझे राजनीति करनी होती तो मैं 10 साल में किसी पार्टी में चला जाता। मैं इस सिस्टम को सुधारने के लिए लड़ रहा हूं, अंतिम सांस तक लड़ रहा हूं। कितनी बार जेल गया हूं, राजस्थान में सबसे ज्यादा 8 बार अनशन करने वाला, 8-9 बार अनशन करने वाले व्यक्ति में हूं, सबसे ज्यादा जेल जाने वाला व्यक्ति में हूं, सबसे ज्यादा लाठियां खाने वाला व्यक्ति हूं, सबसे ज्यादा प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति हूं, और सबसे ज्यादा चक्कर काटने वाले व्यक्ति में हूं, वो भी ईमानदारी और निस्वार्थ की वजह से। षड्यंत्र रचे जाते हैं, ट्रोल आर्मी आती है, बड़े बड़े लोग आते हैं, कोशिश की जाती है कि रोके, इसको खत्म करे, लेकिन जब तक मेरा प्रभु मेरे साथ है, जब तक मेरे साथ मेरे युवा है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा,
क्योंकि ईमानदारी और सच्चाई, युवा, ये तीन मेरी ताकत है। अंतिम क्षण तक इस ताकत के बदौलत मैं पूरी सरकार, बड़े बड़े नेताओं से लड़ूंगा, लड़ता था और लड़ता रहूंगा, चाहे आप मुझे मरवा दीजिए। मुझे पता है, क्योंकि मैं जान हथेली पे लेके चलता हूं, मुझे पता है। हालांकि मुझे मेरा परिवार, माँ बाप सब कहते हैं क्यों दुश्मनी ले रहा है, लोग आपको मार जाएंगे, लेकिन मैंने कहा कि एक मेरा परिवार दुखी होगा मेरे मरने से, लेकिन मेरे मरने से प्रदेश के लाखों बेरोजगारों का परिवारों में खुशी आती है, वो मुझे मंजूर है। क्योंकि इस सिस्टम को किसी न किसी को तो सुधार करवाना होगा, लड़ना होगा, बलिदान देना होगा, त्याग करना होगा। तो साथियों, ये प्रवचन और भाषण नहीं है, ये आपके भविष्य के लिए मैं जोर जोर से आपके सामने बात रख रहा हूं। प्लीज सभी तमाम लोग जो कोचिंग कर रहे हैं, लड़के हो लड़कियां हो, आपको आना है, परमिशन वहां से ले ली गई है। 22 गोदाम पेट्रोल पंप, सुबह 10 बजे पूछना, मैं पहुंच जाऊंगा। इस लड़ाई को हम लोगों को जीतना है, सबको मिलकर लड़ना है। अभी ये कमेंट तो बहुत तेज बग रहे हैं। कमला देवी जो मामला था जिसमें मुकदमे दर्ज कर दिए थे, वो उन बेरोजगारों ने आवाज उठाई, उनके मुकदमे दर्ज है यार। नेकीराम जो कहा था मुकदमे वापस ले लेंगे, सरकार ने वो वादा पूरा नहीं किया। वो प्रहलाद तंवर, उसका बच्चा, वो प्रहलाद जी तंवर जो एक बच्चे के बाप है, वो रोज फोन करते हैं यार कि हमारे बच्चे की क्या गलती थी। क्या मुकदमा दर्ज करके एक बेगुनाह को फंसाना अनुचित नहीं है? क्या ये न्याय, इनके साथ न्याय है, अन्याय नहीं है? ये सारी चीजें साथियों हम सबको मिलकर लड़नी होगी। आरपीएससी में इंटरव्यू पड़ता में घूसकांड हुआ, सदस्य का नाम आया, सारे मामलों को दबा दिया गया। जिसके पास पैसे होंगे वो इंटरव्यू में नंबर लेके लग जाएगा, जो जिसके पास पैसे नहीं, किसान गरीब आदमी का बेटा हो और बेटी होगी, वो रोता रहेगा कि मेरे को नंबर नहीं है, मुझे 36 नंबर दिए, मैं क्या करूं। बस आप आ जाइए, जो करेगा आपका भाई करेगा, लड़ेगा। इंटरव्यू पड़ता है समाप्त, तमाम चीजों के लिए हम संघर्ष करें। साथियों, ये लाइव मेरा आने का मतलब यही था कि हाँ, कई कमेंट करे संगणक, स्टेनोग्राफ, अरे भैया तमाम लोग आ जाइए यार, हमें युवाओं की ताकत दिखानी है। प्लीज दिखा दो ताकत और कह दो कि हम युवा कमजोर नहीं है, लड़ना भी जानते और जीतना भी जानते हैं। क्योंकि साथियों, आपके साथ भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। अलग अलग वीडियो, अलग अलग लाइव, अलग अलग भाषण, अलग अलग लक्ष्यदार बातें आपको प्रभावित कर जाती है। आप भूल जाते हो कि मेरा भविष्य किस में है। मेरा भविष्य है कि सिस्टम में सुधार हो, सख्त कानून आए। मेरा भविष्य है कि बाहरी राज्यों का कोटा कम हो। मेरा भविष्य है कि भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हो। मेरा भविष्य इंटरव्यू पड़ता खत्म हो। मेरा भविष्य मगरमच्छ जेल के अंदर जाए और गिरोह समाप्त हो। मेरा भविष्य है कि गलती करने वाले कर्मचारियों बर्खास्त और मान्यता संस्थानों की मान्यता रद्द हो। लेकिन इसके लिए हमें ताकत दिखानी होगी। साथियों, ये चीज मैं कह रहा हूं, आप लोग जब साथ आओगे तो कल आपको एहसास हो जाएगा कि उपेंद्र यादव जो यहां लाइव में बोल रहा था वो सामने भी बोलेगा। आप सबसे मेरा निवेदन है। और जो अन्य लोग हैं, आरपीएससी वाले कह रहे हैं कि आरपीएससी, हाँ मैं आरपीएससी भी चलूंगा आपके साथ, बोर्ड भी चलूंगा, क्योंकि हर युवा बेरोजगार के साथ आपका भाई मिलेगा। इष्ट होने वाली भी आ रहा हूं भैया, लाइव खत्म होती। अब मैं देख लेता हूं, कई लोगों को कमेंट भी देख लेता हूं। भूदेव भाई, मुझे पता है मैं 4 बजे तक सो नहीं पाया, क्योंकि मुझे दर्द पता आप लोगों का यह है कि गलती करने वाले कर्मचारियों पर खास विशेष शिक्षक के भी जो आ रहे हैं, भैया आ जाइए, आप भी विशेष शिक्षक वाला आ जाइए, मैं बुला रहा हूँ। आओ गौरव जी, आ जाओ। विशेष शिक्षक तमाम लोग, कपिल, दीपेंद्र और अशोक और राजेश और ये जो पुरानी टीम है, सब पूछिए आप लोग, है ना। योगेश मीना संता जी कह रहे बाबा के साथ क्यों नहीं लिखते। योगेश भाई, बाबा किरोड़ीलाल बाबा जी अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति है, अच्छा कार्य, मैं सैल्यूट करता हूं। लेकिन उनके साथ लगते मुझे बीजेपी का या फिर बाबा का आदमी घोषित करके ये अपनी मांगों को दबा देंगे कि ये पॉलिटिकल कर रहे हैं, किसी के इशारे पे कर रहे हैं, पार्टी के इशारे पे कर रहे हैं। और ये नहीं, जब बीजेपी हो तो यदि मैं कांग्रेस के साथ लगता तो वो भी, यानी कोई सत्ता में कोई सी भी हो, उनको बहाना चाहिए आरोप लगाने का, अपने बेरोजगारों के काम रुक जाएंगे, इसलिए मैं साथ नहीं जा रहा। मैं इज्जत और सम्मान पहले भी करता, आज भी करता हूं, मजबूरियां है क्योंकि मेरे बेरोजगारों के काम करवाने। अभी आपने देखा प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 की जो लंबित थी, अब उसके परिणाम जारी हो गया। कंप्यूटर अनुदेशक, टेक्निक हेल्पर, ग्राम विकास अधिकारी, और अब है ना इसमें पंचायत राज एलडीसी भर्ती का जो
कल अचानक कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई थी, लेकिन अब दोबारा मीटिंग जो भी होगी ना, उस मीटिंग में पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 को भी हरी झंडी मिल जाएगी। 9 साल बाद उनको भी न्याय मिलेगा। पंचायत जो नर्सिंग भर्ती 2013 जो सुभाष गर्ग साहब ने वादा किया था, भाई ये संकट के बादल आपके ऊपर, सुभाष जी आपके ऊपर है, आप इन बहनों के आंसू जरूर पूछते, इनका वादा पूरा करोगे ना तो शायद आप जीवन में सुखी रह पाओगे, क्योंकि आपने इनसे वादा किया था। ये लोग रोज आपको याद करते हैं। कोई कह रहा है कि टेक्निकल हेल्पर में पद बढ़ाओ, कोई क्या कह रहा है। तो साथियों, कल मैं आपके बीच में लाइव था, आज केवल यही था कि इन मुद्दों को लेकर हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तमाम लोगों को कल सुबह 10 बजे 22 गोदाम पेट्रोल पंप के पीछे पहुंचना है कि ये लड़ाई हम सब युवाओं की है। और साथियों, ये चीजें है ना, हर व्यक्ति देखो, कई चीजें रणनीति होती है। मुझे मेरा उद्देश्य केवल बेरोजगारों को काम करवाने से है, ये नहीं कि कोई किसी पे कोई आरोप नहीं लगे। इस कुर्सी पे जब बैठ के मैं संगठन चला रहा हूं तो मुझे पता है कि निष्पक्ष होकर मुझे युवाओं के काम करवाने। ऐसा नहीं कि मैं विरोध करता रहूं और किसी का काम भी नहीं हो। हर चीज देखना पड़ता है, कई बार लिबरल, कई बार उग्र परिस्थिति को अनुसार एक्शन लेना पड़ता है, क्योंकि युवाओं को न्याय भी दिलाना है। क्योंकि जिसको राजनीति करनी है ना, वो चिल्लाता रहेगा, विरोध करता रहेगा, काम हो या ना हो उसको केवल चेहरा दिखाना है, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, काम नहीं हो, काम से मतलब नहीं है। लेकिन मेरा मतलब है कि जो मेरे साथ लगे, जो आए, उनका काम भी होना चाहिए, और हो भी रहा है, हो भी रहा है। क्योंकि जब सब लोग मुझे गिराने की कोशिश कर रहे, मैं गिर क्यों नहीं रहा? क्योंकि उन लोगों का सहयोग, उन लोगों की दुआ मेरे साथ है, इसलिए आगे हूं। तो तमाम लोगों से ये कहना चाहूंगा, कल सुबह 10 बजे आप लोगों से 22 गोदाम पेट्रोल पंप पे मुलाकात करेंगे, और तब तक के लिए आप लोगों से मेरी विदाई है, क्योंकि कल की लड़ाई महत्वपूर्ण है, बड़ी महत्वपूर्ण है। इतना कह सकता हूं, यदि मेरे साथ कोई घटना घटित होती है तो इस लड़ाई को आपको जिला स्तर पर, पूरे राजस्थान पे, सोशल मीडिया तमाम जगह इस लड़ाई को जारी रखना है। ऐसा नहीं कि मुझे मार पीट के जेल में बंद कर दे या कुछ भी कर दे, मान लो मेरे साथ कोई भी घटना हो जाए। क्योंकि पुलिस प्रशासन के लोग कई मिलते हैं, हालांकि उनकी अच्छी मांग है कि 3600 पे ग्रेड की जाए, उसका समर्थन हम करते हैं। वो भी कहते हैं कि हम इतने पीड़ित है, दुखी, आप अच्छा काम करें, लेकिन ऊपर से आदेश होते हैं तो उनको लाठीचार्ज भी करना पड़ता है, उनके साथ बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन मैं हर चीज का सामना करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं मेरे प्रदेश के युवा का आंसू नहीं देख सकता। तो इसलिए साथियों, मान लीजिए कोई षड्यंत्र होता है, कोई साजिश होती है, या खत्म करने की कोशिश की जाती है, या मुझे जेल में फिट किया जाता है, कुछ भी किया जाता है, ऐसे में यह लड़ाई नहीं रुकनी चाहिए। यह लड़ाई उपेंद्र यादव की नहीं है, यह लड़ाई प्रदेश के हर युवा की है, हर उन माँ बाप की है जो सपना देखते अपने बेटा और बेटी के लिए, सिस्टम में सुधार के लिए है। इसलिए साथियों, जो कुछ भी हो, हम सबको इस लड़ाई को लड़ना है। सोशल मीडिया, जिला स्तर पर, सब जगह इस लड़ाई को जारी रखना है। जय हिंद, जय भारत।